नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम। आपके साथ मैं हूं अर्षिता। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने बगावती सुर अपना लिए हैं। उन्होंने अलग विंध्य प्रदेश की मांग को एक बार फिर से गरमा दिया है और अपनी अलग पार्टी बनाने का ऐलान किया है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी सुनील। तो सुनील, बताइए, इनके इस बयान से क्या कुछ माना जाए? जी हट्टा, मध्य प्रदेश में हमको काफी कुछ घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण हमको कल देखने को मिला जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतना के जो मैयर है उसको जिला बनाने की जो मांग उठी थी उसको उन्होंने मान लिया और जिला बनाने की उनका उन्होंने ऐलान कर दिया। तो काफी कुछ महत्वपूर्ण है कि मैयर जो मां शारदा की धरती कही जाती है उसको जिला बनाया जाएगा। इसको लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया कि जो बीजेपी विधायक है मैयर से नारायण त्रिपाठी, उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने बीजेपी को बाय बाय कह दिया है और उसके बाद अपनी जो एक नई पार्टी है विंध्य जनता पार्टी उसको बनाने का ऐलान कर दिया और उसके माध्यम से वह विंध्य की करीब 40 जो सीटें हैं वहां पर उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। तो काफी कुछ महत्वपूर्ण है। उसको लेकर उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी का जो चिन्ह होगा वह किसान होगा और किसान को लेकर वह उन्होंने कहा कि जिसे मध्य प्रदेश से लेकर हम कहें देश की जो अर्थव्यवस्था है वो किसानों पर टिकी हुई है। तो इसके आधार पर उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की थी कि उनको किसान का चुनाव चिन्ह दिया जाए। तो काफी कुछ महत्वपूर्ण है नारायण त्रिपाठी का यह बयान कि उन्होंने एक अलग पार्टी बना ली है और विंध्य की सीटों पर वो आगामी समय में चुनाव लड़ेंगे। तो इसको लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरह से काफी समय से मांग करते आ रहे थे कि विंध्य की जो उपेक्षा की जा रही थी, इसको लेकर उन्होंने समय समय पर मांग की थी, उसको कमलनाथ ने स्वीकार किया और उसको जो अमली जामा पहनाया वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। तो उसको लेकर उन्होंने धन्यवाद दिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ को। हालांकि उन्होंने इस दौरान कहा कि विंध्य का जो विकास है वह काफी समय से रुका हुआ था, इसीलिए वो लगातार विंध्य प्रदेश को बनाने की मांग करते आ रहे थे। तो इसी को लेकर उन्होंने जो आगामी समय उसमें विंध्य जनता पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। तो ये काफी कुछ महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश की राजनीति में। और विंध्य की जो सीटें 30 सीटें हैं उसको लेकर काफी कुछ खास होगा कि वहां पर वो किस तरह से असर डाल पाते हैं। जी, अपने बयानों में नारायण त्रिपाठी ने बीजेपी पर भी निशाना साधने का काम किया है और नीमच में जन आशीर्वाद यात्रा पर हुए विरोध को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। तो किस तरह से देखते हैं आप इसमें और क्या कुछ खास है इसमें? कि जिस तरह से नारायण त्रिपाठी ने अलग पार्टी बनाकर मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है, तो उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा नीमच में निकली थी उस पर जो पथराव हुआ उस पर भी प्रतिक्रिया दी। तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि जो बीजेपी है चुनावी जो समय है उस पर जो ऐलान करती जा रही है और जो कर्ज पर कर्ज लेती जा रही है, लेकिन जो पुराना धरातल है उस पर जो जनता है उसको उन्होंने लाभ नहीं दिया और उसी का परिणाम है जो उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं काफी कुछ महत्वपूर्ण है। वह बीजेपी के विधायक है वर्तमान में और उसके आधार पर हालांकि उन्होंने इस्तीफे का कह दिया है कि जिस तरह से उन्होंने अलग पार्टी बना दी और आगामी समय में अलग चुनाव लड़ेंगे तो उनका जो हालांकि इस्तीफा माना ही जाए तो काफी कुछ महत्वपूर्ण है। उसको लेकर जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि जो जनता के बीच जिस तरह से बीजेपी जा रही है उनको बताना चाहिए कि जो पिछले समय में उन्होंने क्या किया। जिस तरह से विंध्य को लेकर वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ, इसी तरह से अलग अलग जो अंचल है उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि वहां पर भी कोई विकास नहीं हुआ है। तो इसको लेकर उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण कहा कि चित्रकूट को भी जिला बनाना चाहिए, इसी तरह से खजुराहो को भी संभाग बनाने की और जो दल है उनको आगे बढ़ना चाहिए और सरकार को इसको कदम उठाना चाहिए। तो काफी कुछ महत्वपूर्ण है जिस तरह से नारायण त्रिपाठी अलग अलग तरह से जो प्रदेश को लेकर मांगे करते जा रहे हैं और जो बीजेपी पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आगामी जो समय है विधानसभा चुनाव है उसके लिए काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाएगा। अर्षिता जी, अपने अलग दल के साथ विधायक नारायण त्रिपाठी जो हैं विंध्य क्षेत्र से अलग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इसका क्या नुकसान किन किन दलों को उठाना पड़ सकता है और क्या इस प्रतिक्रिया के जरिए एमपी की सियासत पर वे कोई अलग प्रभाव डाल पाएंगे? जी बिल्कुल, बात करें विंध्य की तो विंध्य की जो 30 सीटें वो काफी कुछ महत्वपूर्ण है। बात करें 2013 के चुनाव की तो यहाँ पर 17 सीटों पर बीजेपी जीती थी और 11 पर वहां कांग्रेस ने फतेह हासिल की थी। इसी तरह से जो 2 सीटें वो बसपा खाते में गई थी। बात करें हम पिछले 2018 के चुनाव की तो इसी दौरान बीजेपी ने एक बड़ी जीत दर्ज की थी, 24 सीटों पर बीजेपी जीती थी और 6 सीटों पर कांग्रेस। तो काफी कुछ महत्वपूर्ण है जो आंकड़े हैं उस समय 2018 में आपने देखा होगा जिस तरह से वहां पर कांग्रेस की सरकार काबिज हुई थी, लेकिन विंध्य में बीजेपी ने एक बड़ी फतेह हासिल की थी। 24 सीटों पर 30 में 24 सीटों पर बीजेपी ने फतेह हासिल की थी। तो उसके बाद जो आने वाले जो चुनाव है जिस तरह से हम देख रहे हैं नारायण त्रिपाठी जो प्रभाव डालने की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं विंध्य जनता पार्टी के जरिए, तो इसके लिए कांग्रेस और बीजेपी है उनके लिए एक खतरे की घंटी है। उनको एक नई रणनीति की तरफ विंध्य की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आगामी समय में ये पार्टी कितना प्रभाव डाल सकती है, ये आने वाले वक्त में ही छुपा है। जी, बीजेपी नारायण त्रिपाठी के इस विरोध का किस तरह से सामना कर रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं काफी समय से वो मांग कर रहे हैं लेकिन बीजेपी उनको हटा नहीं रही थी पार्टी से। वह समय समय पर ये मांग करते रहे और जिस तरह से उन्होंने जो अर्जुन सिंह की प्रतिमा थी उसको लेकर भी उन्होंने
विरोध दर्ज कराया था नारायण त्रिपाठी ने कि जिस तरह से उनकी प्रतिमा का अनावरण नहीं किया गया था, लेकिन जो उनका विरोध है उसके बाद उसका अनावरण कर दिया गया। तो काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाएगा। बीजेपी इसको साधने के लिए काफी कुछ नई रणनीति की तरफ आगे बढ़ सकती है, क्योंकि विंध्य की जो सीटें हैं वो काफी कुछ महत्वपूर्ण है और अधिकतर जो वहां के जो बीजेपी के विधायक हैं वो वहीं से आते हैं। बात करें वहां की तो राजेंद्र शुक्ला को मंत्री बनाया जा चुका है, जो कि रीवा से विधायक हैं। तो ये आने वाले वक्त में भी काफी कुछ देखने को मिलेगा। जिस तरह से विंध्य में आम आदमी पार्टी भी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, वो भी प्रभाव डालती दिखाई दे रही है। इस तरह जो नई क्षेत्रीय पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है विंध्य जनता पार्टी, तो उसको लेकर बीजेपी को एक नई रणनीति की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा और काफी कुछ सोच विचार करना पड़ेंगे। जी, जिस तरह से विंध्य में नारायण त्रिपाठी अपनी अलग पार्टी बनाने जा रहे हैं, तो क्या विंध्य में अन्य दलों को इसका फायदा मिल पाएगा? जी बिल्कुल, अन्य दलों का ये जो आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसके गर्त में ही छिपा है कि ये कितना प्रभाव डाल सकते हैं। स्थानीय स्तर की बात करें तो विंध्य की जो हमने देखा, जिस तरह सोशल मीडिया को हमने सर्च किया तो विंध्य प्रदेश की जो मांग उठाई है नारायण त्रिपाठी ने, जो विंध्य से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने भी दबे छुपे स्वर में इसका समर्थन किया। तो काफी कुछ महत्वपूर्ण है। हालांकि जो अन्य दल हैं उनको इसका लाभ कितना मिलेगा ये समय के साथ ही पता चलेगा। हालांकि देखने वाली आपकी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अगर विंध्य प्रदेश की मांग के साथ नारायण त्रिपाठी की पार्टी किसी स्थानीय पार्टी या किसी अन्य दल से अगर वो समझौता करती है, गठजोड़ करती है, तो यह काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाएगा। कांग्रेस और बीजेपी के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी साबित हो सकती है। जी धन्यवाद सुनील तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने अब बगावती सुर अपना लिए हैं और विंध्य में विंध्य जनता पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। इसका कितना फायदा उन्हें मिलेगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताजा तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए आप एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।